झांसी में वस्त्र करके मारना एवं बंधक बनाने के मामले में पीड़ित महिला पहुंची आसरा सोसाइटी एनजीओ के पास। मामला नवाबाद थाना झांसी। अध्यक्ष आसरा सोसाइटी एनजीओ और ये एक महिला है जो कि हमारे पास आई है। इनके साथ कुछ घटना घटित हुई है, तो हम खुद से इनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। रीना दुबे, कल दिनांक 14/2/2025 को मैं दोपहर में 3 बजे के लगभग मैं घर से निकली तो पड़ोसी के बेटे ऋषि ने मुझे आवाज़ दी कि आंटी आपको माँ बुला रही है। तो मैंने कहा क्या काम है बेटा? तो कहने लगे कुछ काम है ज़रूरी, आप जल्दी आइए। हमने कहा ठीक है बेटा मैं आती हूँ। और जैसे ही मैं अंदर पहुँची इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर मैं जब होश में आई, जब मेरे पति और मेरी सास मौजूद दिखे मुझे, और मेरे इन 3-4 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आसरा एनजीओ आई हूँ मदद के लिए और प्रशासन से मैं मदद मांगना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और मैं आसरा एनजीओ के मारा गया, मेरे तन पे कपड़े नहीं थे जब मुझे होश आया, और मेरे चोटों के आप निशान देखिए, आप सिर के अंदर देखिए, गर्दन में देखिए, हाथों में देखिए, और मेरे कान के जो बुंदे थे वो निकल गए हैं, मंगलसूत्र मेरा निकल गया है। मुझे कुछ पता नहीं है कि कहाँ क्या है मेरा सामान। किस किस ने मारा आपको? राघवी चतुर्वेदी है, अजय चतुर्वेदी है, उनकी सास है, अजय चतुर्वेदी का भाई है, और दोनों बच्चे हैं। बच्चे छोटे थे उनके? नहीं, 20 साल का शायद बेटा है और 25 साल की शायद बेटी है। उसकी मैरिज हो गई है अभी 12 फरवरी को। अब इन चारों ने इस कदर मुझे मारा कि मुझे कुछ भी होश नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, जब मैं होश में आई तब मैंने कपड़े मांगे, तब इन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसे ही निकालूंगी। तब हमने गुहार मारी कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आप मुझसे क्या चाहती आप बताओ। लेकिन आज अभी तक इन्होंने ना तो मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है, मेरा मोबाइल में लिया है, मेरे माँ बाप को भी बुलाया है, तो इन्होंने माँ बाप से भी कोई बातचीत नहीं की है। मेरी माँ अभी जस्ट गई है, बाप सुबह गया। मैं वो ललितपुर से आए हुए थे, सीनियर सिटीजन में मेरे माँ बाप भी आते हैं, लेकिन अभी तक राघवी चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी, अदर वो उनका भाई, उनकी सास, उनके और कोई भी पर्सन थे, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन था। अब वो ना तो मेरी माँ से मिले ना मेरे बाप से मिले, किसी से नहीं मिले हैं। जैसा कि हमने खुद ही सुना रीना के मुँह से कि उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई। एक तरफ जहाँ लोग महिला शक्तिकरण पे बात करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ एक महिला को 3 बजे से 7 बजे तक बंधक बना के घर में पीटा गया। क्या कारण था उसका? कोई भी कारण रहा हो तो पीटना कहाँ तक का न्याय है किसी को? और वो कह रही है कपड़े उतार के उसको निर्वस्त्र करके। फोन भी उसका नहीं दिया गया, अभी तक उसका फोन नहीं दिया, फोन उन्हीं के पास है। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोग उनको न्याय मिल सके। ये आज हमारा त्योहार है, खुशियों का रंगों भरा, पर उसकी तो आप हालत देख सकते हो, उसमें कुछ खाया पिया भी नहीं है। आज होली है इसलिए पुलिस प्रशासन भी छुट्टी पे है, तो हमने ऑनलाइन इनकी शिकायत कर दी है। बाकी मामला अधिकारियों को संज्ञान में देंगे। निश्चित ही इसको न्याय मिले, क्योंकि गलत तो इसके साथ हुआ है। खुद से पकड़ के मारना, बंधक बना के, ये खुद से न्याय देना कहाँ से? प्रशासन है, प्रशासन क्यों है? प्रशासन न्याय देने के लिए ही है। तो ऐसे लोगों को सजा हो और ऐसे लोगों को न्याय मिले। जो धमकी दी गई, और मुझे कल आते समय ये भी धमकी दी है कि अगर पुलिस में कंप्लेन की या कहीं भी की तो तेरे बच्चे को गायब करवा दूंगी और तेरा मर्डर करवा दूंगी। तेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हुआ है। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस को मैं इतना पैसा खिला दूंगी कि पुलिस तेरे सपोर्ट में ना रह के पक्ष में रहेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। और ये सब बातें राघवी चतुर्वेदी की भाई विवेक सर्विस त्रिपाठी ने ये सब मुझसे कहा है। हाँ, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हैं चतुर्वेदी फैमिली होगी। और मेरी आप हालत देखिए, मैं कल से ऐसे ही पड़ी हूँ है। मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है।